थैंक गॉड तुम सेफली वापस आ गए। हाँ, ऑफ कोर्स। मेरा बुरा चाहने वालों का इंटेंशन पूरा नहीं हुआ। ये तुमने मेरे लिए बनाया है? हाँ। An apple a day keeps trouble away. लेकिन मैं एप्पल तो खाती ही नहीं। कोई बात नहीं, तो ये जूस पी लो। थैंक यू। नाइस। ये जूस पीने के बाद मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? तुम्हें चक्कर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं तुम क्या चक्कर चला रही हो। What do you mean? मैंने इस जूस के अंदर एक द्रव्य मिलाया है, ट्रुथ सीरम, जिससे तुम झूठ नहीं बोल पाओगी। लेकिन मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो टीम शैडो की मेंबर हूं ना। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर तुमने तिम्नासा को ये क्यों बताया कि मैं ध्रुव तारे पर जाने वाला हूं। लेकिन विवान को भी तो मैंने ही ध्रुव तारे पे भेजा था। वही तो, पहले तिम्नासा को भेजा ताकि वो मुझ पर वार कर सके, और फिर विवान को भेजा ताकि वो मेरी रक्षा कर सके। वाई? ये क्या गेम खेल रही हो तुम? मैंने तिम्नासा को इसीलिए बताया क्योंकि मेरी माँ उसके कब्जे में है। दो नावों पर एक साथ सवार होने वाला अगर पानी में डूब जाता है तो उसे तिनके का भी सहारा नहीं मिलता। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मुझे सिर्फ तुम्हारे सहारे की जरूरत है। अगर मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते तो अपने जूस पे तो कर लो। ओके। और विवान को क्या बताया तुमने? विवान तो तुम पर पूरा भरोसा करता है, बिल्कुल अपनी गट्स फीलिंग से। वो तो तुम्हारे साथ एक स्पेशल कनेक्शन फील करता है। वो मानता है कि दिल से किया गया यकीन कभी धोखा नहीं देता। यहाँ के हालात देखकर तो ये लगता है कि नकाबपोश ने जब्दाली को या तो खत्म कर दिया है, नहीं तो उसे बंदी बना लिया है। क्या? अपने चहेते जब्दाली की अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो उसे यहाँ भेजा ही क्यों? मुझे जब्दाली की नहीं बल्कि उस औरत की फिक्र है। कौन औरत? हाँ, उसका मतलब ये हुआ कि नकाबपोश उस औरत को यहाँ छुड़ाने आया था। तो क्या उसका बच्चा जिंदा है? क्या गफलत में कुछ भी बड़बड़ाए जा रही हो तिम्नासा? गफलत में नहीं बड़बड़ा रही भैमार। मैंने यहाँ एक औरत को बंदी बनाकर रखा था क्योंकि कई साल पहले एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि क्या आगे क्या कि वो औरत एक छुपी हुई शक्ति को जन्म देगी जो शक्ति काल लोक का अंत करेगी। क्या? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तिम्नासा? क्योंकि मैंने स्थिति काबू कर रखी थी। उस औरत को मैंने बंदी बना लिया था और उसका बच्चा, उसे मैंने अपने हाथों से मारा था। अच्छा, यहाँ के हालात देख के लगता तो नहीं है कि स्थिति तुम्हारे काबू में है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो छुपी हुई शक्ति अभी भी जिंदा है। इसका मतलब सर्वकाल ने नकाबपोश को जो पहेली दी थी वो इस छुपी शक्ति के ही बारे में थी। क्या सोच रही हो तिम्नासा? यही क्या बहुत हो गया भैमार। पहले बालवीर, फिर छोटा बालवीर, और अब ये नकाबपोश। इन तीनों का अंत मैं एक साथ ही करूंगी। कैसे? एक अंतिम और निर्णायक युद्ध के साथ। के कुछ ही दिनों बाद
कोई विवान को मेरे घर के बाहर छोड़ गया था और तब से मैंने विवान को अपना बेटा बना लिया। लेकिन विवान को ये बात नहीं पता है, और अगर उसे ये बात पता चल गई तो मेरी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी डॉक्टर। Yes, I can understand. You don't worry. I promise you. आपका ये सीक्रेट मेरे पास हमेशा सेफ रहेगा. You can trust me. थैंक यू सो मच। विवान, देबू, तुम दोनों ने नाश्ता कर लिया ना? स्कूल की बस आती होगी। विवान, देर हो जाएगी। हाँ मम्मी, हमने नाश्ता कर लिया। लेकिन आप इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी? मैं टिफिन सर्विस की पेमेंट लेने चली गई थी। फिर सोचा कि कुछ सब्जियां ही खरीद लूं। हाँ, लेकिन आपने शॉपिंग की तो सब्जियां कहाँ पर है? हाँ, सब्जियां? हाँ, सब्जियां वो सामान ज्यादा हो गया था ना, तो वेंडर ने बोला कि घर भिजवा देगा। बहू! अरे विवान, देबू, तुम लोगों ने तनीषा और अभय को देखा क्या? नहीं दादाजी, क्यों? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अरे उनके कमरे से ये चिट्ठी मिली है जिसमें लिखा है कि वो दोनों लंदन वापस जा रहे हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस तरह अचानक कोई घर छोड़ के कैसे जा सकता है। बिन बुलाए पैरों पे गेस्ट होंगे तो ऐसे ही तुम दबा कर भागेंगे। अब वो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होगी ना दादाजी, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते होंगे, इसलिए बिना बताए चले गए। हाँ। अरे ये भी कोई बात हुई? ऐसे बिना बताए कोई घर छोड़ के जा सकता है? टिकट बुक करवा सकता है? मैं अभी बग्गे को फोन करता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? एक तो पता नहीं हमारी कौन सी बात से नाराज होके वो दोनों अचानक कैसे चले गए। ये कोई खुशी की बात नहीं है। नहीं, वो करुणा जी, अरे शालिनी जी, आप यहाँ? आप अपना फोन घर पे भूल गई थी। आंटी, आप तो रिंकू की मॉम है ना? यस, तुम्हें कैसे पता? हाय आंटी, मैं विवान। कल आप जब रिंकू को स्कूल से पिकअप करने आए थे ना, तब मैंने आपको देखा था। बाय द वे मम्मी, कल तो आप कह रही थी कि रिंकू और आंटी से मिलने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, और आज किसी को बिना बताए आप आंटी से मिलने चले गए। वो विवान बेटा, मैं शुक्ला आंटी से पेमेंट लेने गई थी ना, तो ये उनकी नेबर है। सो मैंने सोचा कि इनसे भी पूछ लूं कि इन्हें टिफिन सर्विस की जरूरत तो नहीं है। Yes, राइट। बट रिंकू को मेरे हाथ का बना खाना ही पसंद है। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम दोनों को मेरे हाथ का पसंद है। वेल, नाइस टू मीट यू अगेन। और हाँ, टिफिन सर्विस ऑफर करने के लिए थैंक यू। ओके, बाय बेटा। मम्मी, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो नहीं, सुनो। तुझे देर नहीं हो रही है स्कूल के लिए? बस आने वाली है। यूनिफॉर्म कब पहनेगा? टेस्ट है ना तेरा आज? ओ हाँ, चिंटू के साथ स्कूल में मेरा क्लास टेस्ट का कंपटीशन भी है। तो जा ना। हाँ। करुणा जी को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ छुपा रही है? आखिर कौन सी बात है जिससे करुणा जी का दिल इतना बेचैन हो रहा है? बग्गा, तुझे भी नहीं पता?
मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ बहू? पापा जी, अपने बच्चे से नजर चलानी पड़ रही है मुझे। लेकिन हुआ क्या बहू? वो 12 साल बाद भारत नगर वापस आ गई। कौन? डॉक्टर शालिनी, गायनेकोलॉजिस्ट। बहू, मेरी सलाह है, अब हमें विवान को सच्चाई बता देनी चाहिए। नहीं पापा जी, मैं ये नहीं कर सकती। मैं विवान को कभी नहीं बता सकती कि मैं उसकी असली मां नहीं हूं। जरा सोचिए पापा जी, अगर विवान को ये सच्चाई पता चल गई तो उसके नन्हे से दिल पर क्या गुजरेगी। बहू, जरा तुम सोचो, अगर इस सच्चाई का उसे कहीं और से पता चला तो उसका दिल कितना टूटेगा। अब तक मुझे लगता था कि आप महान हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि आपकी ममता के सामने सूर्य का तेज और चांद की शीतलता भी फीकी पड़ जाए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, इस दुनिया की बड़ी से बड़ी बुरी ताकत भी आपको विवान से कभी जुदा नहीं कर पाएगी, कभी नहीं। नहीं लगता वो डरपोक चिंटू आज स्कूल आएगा। क्या हुआ चिंटू, इस काले चश्मे के पीछे अपने डर को छुपा रहे हो क्या? या फिर ये स्पेक्स पहन के जीरो से हीरो बनने की ट्राई कर रहे हो? मैंने चश्मा इसलिए पहने क्योंकि मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन? इन्फेक्शन तो फैल सकता है, तुम्हें घर पे रहना चाहिए था चिंटू। वैसे कौन सा इन्फेक्शन हुआ है? बैक्टीरियल, फंगल या वायरल? ए टिंकू, अपना मुंह बंद रखना। मैं टिंकू नहीं हूँ, मैं रिंकू, मैं डबल ओ। और तुम मेरा मुंह क्यों बंद करने को बोल रहे हो? तुम्हें फ्लू तो नहीं हो गया है? मास्क क्यों नहीं पहना तुमने? अरे साइलेंस! अरे यार विवान, क्या क्लास टेस्ट अलग और इसका टेस्ट अलग क्यों चलता है यार? चिंटू, इसका ये टैलेंट है एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने का, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारा टैलेंट है एक्स्ट्रा खाना खाने का। वो खाने की बात छोड़ो और मेरी बात सुनो। मैं यहाँ एक ऑफर के साथ आया हूँ। कौन सा ऑफर? दिवाली ऑफर, डबल बोनांजा ऑफर या फिर एक्सचेंज ऑफर? मेरा ऑफर ये है कि तुम्हारी जो क्लास टेस्ट वाली शर्त है ना, उससे तुम पीछे हट जाओ, तो बहुत बुरी तरह हारोगे तुम। चिंटू, लगता है तुम्हारे आंखों के साथ साथ तुम्हारे भेजे में भी इन्फेक्शन हो गया। मैं वार्निंग दे रहा हूँ विवान, मैं क्लास टेस्ट के लिए फुल तैयारी करके आया हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि अर्थ और मून के बीच में कितना डिस्टेंस है? मैं बताऊं, मुझे तो पूरे 8 प्लैनेट्स का डिस्टेंस मालूम है। रिंकू, अभी हम चिंटू को चांस देते हैं पहले। विवान, अपना जरा क्वेश्चन फिर से रिपीट करना। यही कि अर्थ और मून के बीच में कितना डिस्टेंस? 3,84,300 किलोग्राम, I mean किलोमीटर्स। That's perfect. तो तुम ये बताओ कि इलेक्ट्रिक बल्ब किसने इन्वेंट किया था? हाँ, मैं बताऊं? रुक ना रिंकू, चिंटू का चांस है ना। चिंटू तू बता कि इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन किसने की थी?
थॉमस एल्वा एडिसन। That's perfect. इसलिए मेरा ऑफर है विवान कि तुम क्लास टेस्ट वाली शर्ट से पीछे हट जाओ, नहीं तो बहुत बुरी इंसल्ट होगी तुम्हारी। चिंटू, तुमने 2-4 जीके के क्वेश्चंस क्या रट्टा मार लिए। तुम तो खुद को जीनियस समझने लग गए। लेकिन अगर तुम्हें इस शर्त से डर लग रहा है और तुम पीछे हटना चाहते हो तो पहले ही बोल दो। चिंटू सिर्फ खाली डिब्बे से डरता है। अगर तुम शर्ट को कंटिन्यू करना चाहते हो तो कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशंस है मेरे। चिंटू, तुम कुछ ज्यादा ही फैलते जा रहे हो। खैर, बताओ अपने न्यू टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी लास्ट टेस्ट में हारेगा उसे 1 वीक तक अपने माथे पर लूजर लिखवा के घूमना होगा और जीतने वाले के डेली शूज पॉलिश करने होंगे। बोलो, मंजूर है? चिंटू, तुम अपने आप के लिए गड्ढा खोद रहे हो। खैर, मुझे ये शर्त मंजूर है। विवान, ये चिंटू थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। फिकर नॉट सुतली, हम सलमान भाई के भक्त हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता।